हेलो एवरीवन, मैं नमन गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल मिशन एनसीईआरटी पर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के जिलों और शहरों के उपनाम। तो ये उपनाम उन शहरों की कुछ विशेषता या फिर किसी चीज़ की अधिकता के कारण रखा गया है। तो उन शहरों के उपनाम के साथ साथ हम वो कारण के बारे में भी आपको बताएंगे कि वो उपनाम उसका क्यों पड़ा, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो और जल्दी से याद हो और लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहे। तो वीडियो के एंड तक ये सारे उपनाम आपको रट जाने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है अभ्रक का अभ्रक की मंडी। अभ्रक की मंडी किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को अभ्रक की मंडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब भीलवाड़ा के अंदर अभ्रक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भीलवाड़ा को अभ्रक की मंडी बोलते हैं। साथ में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि वस्त्र का उत्पादन भी भीलवाड़ा में बहुत होता है, इसलिए उसको वस्त्र नगरी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, आदिवासियों का शहर बोलते हैं बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा के अंदर आदिवासियों के समुदाय पाए जाते थे पहले, इसलिए उसको आदिवासियों का शहर बोलते हैं। अन्न का कटोरा बोलते हैं श्रीगंगानगर को। श्रीगंगानगर में अन्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, इसलिए उसको अन्न का कटोरा बोलते हैं। औजारों का शहर बोलते हैं नागौर को। नागौर में मेटल का उत्पादन, धातु का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको धातु नगरी भी बोलते हैं। धातु नगरी या फिर औजारों का शहर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइलैंड ऑफ ग्लोरी या रंगशी द्वीप किसको बोलते हैं? जयपुर को। जयपुर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने। महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 में। 18 नवंबर 1727 ये डेट भी आपको याद रखनी है, और महाराजा जयसिंह ने की थी। तो उसको बहुत योजनाबद्ध क्रमबद्ध तरीके से जयपुर को अच्छे से बनाया गया था, इसलिए उसको आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी बोलते हैं। और इसकी तुलना पेरिस से भी करते हैं, इसलिए भारत का पेरिस भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, उद्यानों और बगीचों का शहर किसे बोलते हैं? कोटा को। कोटा में चंबल नदी है, चंबल नदी के पास चंबल उद्यान है जो बहुत फेमस है, इसलिए उसको उद्यानों और बगीचों का शहर बोलते हैं कोटा को। ऊन का घर बोलते हैं बीकानेर को। बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी लगती है, इसलिए बीकानेर को क्या बोलते हैं? ऊन का घर। आगे देखते हैं, ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा की नगरी बोलते हैं अजमेर को। अजमेर के अंदर दरगाह है, इसलिए उसको बोलते हैं ख्वाजा की नगरी। गलियों का शहर बोलते हैं जैसलमेर को। जैसलमेर में किले के आसपास ही पूरी बनावट गांव की बसावट है, तो वहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं, इसलिए उसको जैसलमेर को गलियों का शहर बोलते हैं। आगे देखते हैं, गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी हम जयपुर को बोलते हैं। तो महाराजा राम सिंह द्वितीय ने पिंक कलर करवाया था, गुलाबी कलर करवाया था जयपुर को, इसलिए तब से इसको गुलाबी नगरी बोलते हैं। घंटियों का शहर बोलते हैं झालरा पाटन को। नाम से पता चल रहा है झालर आ रहा है इसके अंदर, उसका मतलब होता है घंटियाँ, इसलिए घंटियों का शहर बोलते हैं झालरा पाटन को। आगे देखते हैं, छोटी काशी व दूसरी काशी किसे बोलते हैं? बूंदी को। बूंदी में जगह जगह बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, इसलिए उसको छोटी काशी या दूसरी काशी बोलते हैं। जल महलों की नगरी बोलते हैं डीग को। डीग में जो महल है उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसलिए उसको जल महल की नगरी बोलते हैं। आगे देखते हैं, झीलों की नगरी किसे बोलते हैं? उदयपुर को। उदयपुर के अंदर बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, इसलिए उसको झीलों की नगरी बोलते हैं। वस्त्र नगरी बोलते हैं भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा के अंदर वस्त्र का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वस्त्र नगरी। थार का घड़ा बोलते हैं चंदन नलकूप जैसलमेर को। जैसलमेर के अंदर चंदन नाम का एक गांव है जहाँ पे नलकूप लगे हुए हैं, उनको बोलते हैं चंदन नलकूप। तो रेगिस्तान के अंदर वहाँ पे मीठा पानी उपलब्ध होता है, इसलिए उसको थार का घड़ा बोलते हैं। आगे देखते हैं, थार का कल्पवृक्ष। थार का कल्पवृक्ष बोलते हैं खेजड़ी को। खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष बोलते हैं, या राजस्थान का कल्पवृक्ष भी बोलते हैं। और खेजड़ी हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है, इसको कल्पवृक्ष भी बोलते हैं। देवताओं की उपनगरी बोलते हैं पुष्कर को। पुष्कर के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर, जैन मंदिर और दरगाह भी बनी हुई है, इसलिए उसको देवताओं की उपनगरी बोलते हैं। आगे देखते हैं, नवाबों का शहर बोलते हैं टोंक को। टोंक में बहुत सारे नवाब पाए जाते हैं, इसलिए उनको नवाबों का शहर बोलते हैं। पुरू का पेरिस या भारत का पेरिस जयपुर को बोलते हैं। जयपुर की तुलना पेरिस से होती है, वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, इसलिए जयपुर को बोलते हैं भारत का पेरिस। पुरू का वेनिस किसे बोलते हैं? उदयपुर को। वेनिस इटली का शहर है एक, जिसकी तुलना होती है उदयपुर से, इसलिए उसको बोलते हैं पुरू का वेनिस। पहाड़ों की नगरी बोलते हैं डूंगरपुर को। पहाड़ों की रानी या फिर पहाड़ों की नगरी, ये सब नाम है डूंगरपुर के।
आगे देखते हैं शक्ति, भक्ति, शक्ति व साधना की नगरी बोलते हैं मेड़ता सिटी को। मेड़ता सिटी को और क्या बोलते हैं? मीरा नगरी। मीराबाई ने यहाँ पे अपनी साधना पूरी की थी। मीराबाई का जन्म भी यहीं पर हुआ था, इसलिए इसको मेड़ता सिटी को बोलते हैं मीरा नगरी। आगे देखते हैं हम मूर्तियों का खजाना तिमनगढ़ करौली। तिमनगढ़ एक दुर्ग का नाम है जो करौली के अंदर स्थित है, उसको बोलते हैं मूर्तियों का खजाना। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ मिली थी उस गढ़ के अंदर, उस दुर्ग के अंदर, इसलिए उसको मूर्तियों का खजाना बोलते हैं। मरुस्थल की शोभा या मरुशोभा, मरु का मतलब मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल की शोभा किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को। रोहिड़ा का पुष्प बहुत सुंदर लगता है, इसलिए उसको मरुस्थल में की शोभा बोलते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान की मरुनगरी। मरुनगरी बीकानेर को बोलते हैं। मरुस्थल होता है मरु का मतलब, पर जैसलमेर में भी मरुस्थल है, पर हमको याद रखना है बीकानेर बोलते हैं मरुनगरी। राजस्थान का हृदय या दिल बोलते हैं अजमेर को, क्योंकि ये बिल्कुल सेंट्रल में स्थित है राजस्थान के। राजस्थान का गौरव बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया वंश था, जिसने कभी भी मुगल साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेके थे, इसलिए इसको राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं। अगला है राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं भरतपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को बोलते हैं, और पूर्वी द्वार किसको बोलते हैं? धौलपुर को। आगे देखते हैं राजस्थान का सिंह द्वार होता है अलवर। सिंह द्वार किसको बोलते हैं? अलवर को। राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को बोलते हैं, अन्न का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण। आगे देखते हैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, क्योंकि वो धूप में वहाँ का जो रेगिस्तान है वो चमकता है सोने की तरह, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्वर्ण नगरी। राजस्थान की शैक्षिक राजधानी है अजमेर, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। राजस्थान की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर है, इसलिए उसको शैक्षिक राजधानी बोलते हैं। शैक्षिक नगरी कोटा को बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। राजधानी है हमारी अजमेर। आगे देखते हैं राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं उदयपुर को। कश्मीर बहुत सुंदर है, ऐसे ही उदयपुर भी बहुत सुंदर है हमारा राजस्थान का, इसलिए उसकी तुलना करते हैं कश्मीर के साथ। राजस्थान का काउंटर मैग्नेट एक परियोजना थी जो दिल्ली, जो हमारी राजधानी है भारत की, उसके आसपास के जो भी सिटी हैं उनको डेवलप करने के लिए योजना थी। उसके अंदर अलवर का भी नाम था, इसलिए काउंटर मैग्नेट के अंदर बोलते हैं राजस्थान का अलवर। आजकल इसमें कोटा को भी शामिल किया गया है, अगर ऑप्शन के अंदर अलवर नहीं है तो कोटा आंसर में कर सकते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान की मरुगंगा बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर मरुस्थल से होकर निकलती है, इसलिए इसको मरुगंगा बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की गंगा बोलते हैं लूनी नदी को, जो अजमेर से स्टार्ट होती है और कच्छ गुजरात तक जाके समाप्त होती है। आगे देखते हैं मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा एक पेंटिंग का नाम है जो बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। ऐसे ही बणी बणी राजस्थान की एक पेंटिंग है जो किशनगढ़ के महाराज ने अपनी एक दासी की बनवाई थी, तो इसको भी याद रखना है, इसलिए इसको मोनालिसा से इसका कंपेयर करते हैं। रेगिस्तान का सागवान बोलते हैं रोहिड़ा को, यह भी आपको याद रखना है, सागवान रोहिड़ा को। राजस्थान का खुजराव की शैली थी जो मध्य प्रदेश के मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पे मंदिरों के बाहर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है, तो उस शैली को खुजराव शैली बोलते हैं। तो राजस्थान का भी किराडू जो मंदिर बना हुआ है जो बाड़मेर के अंदर स्थित है तो उसकी शैली भी खुजराव से मिलती हुई है, इसलिए उसको राजस्थान का खुजराव बोलते हैं किराडू मंदिर को। राजस्थान का मिनी खुजराव बोलते हैं भंडदेवरा को। भंडदेवरा एक शिवजी का मंदिर है जो कि बारा के अंदर स्थित है, इसलिए उसको मिनी खुजराव बोलते हैं, या फिर उसको हाड़ौती का खुजराव भी बोलते हैं भंडदेवरा को। आगे देखते हैं मेवाड़ का खुजराव किसको बोलते हैं? जगत एक गांव है उदयपुर के अंदर, जहाँ पे अंबिका माँ का मंदिर है, दुर्गा माँ का। उसकी शैली भी खुजराव से मिलती हुई है, इसलिए उसको मेवाड़ का खुजराव बोलते हैं। राजस्थान का खुजराव किसको बोलते हैं? राजस्थान का खुजराव किराडू को बोलते हैं, और मिनी खुजराव भंडदेवरा को बोलते हैं। मेवाड़ का खुजराव जगत को बोलते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान का कानपुर किसे बोलते हैं? राजस्थान का कानपुर कोटा को बोलते हैं। कानपुर में भी औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है, उद्योग काफ़ी ज़्यादा हैं, वैसे ही कोटा के अंदर भी उद्योग ज़्यादा हैं, इसलिए इसका कंपेयर कानपुर से करते हैं। नागपुर, राजस्थान का नागपुर बोलते हैं झालावाड़ को, क्योंकि दोनों के अंदर ही संतरा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण झालावाड़ की तुलना नागपुर से करते हैं। राजकोट, राजस्थान का राजकोट किसको बोलते हैं? लूणकरणसर को।
यहाँ पे नमक का उत्पादन बहुत होता है। राजकोट के अंदर ही अपना आता था डंडी, डंडी जगह जहाँ पे डंडी मार्च किया था महात्मा गांधी ने, तो वहाँ पे भी नमक का उत्पादन होता है। और लूण करणसर में भी नमक का उत्पादन बहुत होता है, इसलिए इसकी तुलना करते हैं। अलवर, अलवर बोलते हैं स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड बोलते हैं अलवर को, क्योंकि स्कॉटलैंड में भी अल्कोहल का, शराब का उत्पादन बहुत होता है। ऐसे ही अलवर में भी शराब का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान की नंदन कालन किसको बोलते हैं? नंदन कालन सिलीसेट झील को बोलते हैं। अलवर में स्थित है सिलीसेट झील, इसको बोलते हैं नंदन कालन। यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ है दोनों ही जगह, इसलिए इनका कंपेयर करते हैं। राजस्थान की धातु नगरी नागौर को बोलते हैं, हमने बताया है यहाँ पे धातु का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको उजारो या धातु की नगरी बोलते हैं। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसको बोलते हैं? सूरतगढ़ को। सूरतगढ़ से सरस्वती नदी निकल रही है सूरतगढ़ के पास से, इसलिए इसको बोलते हैं आधुनिक तीर्थ। आगे हम देखते हैं राजस्थान का पंजाब किसको बोलते हैं? सांचेर को। सांचेर के अंदर बहुत सारे नदियों का मिलन है, इसलिए इसको पंजाब से तुलना करते हैं, पंजाब सांचेर। राजस्थान की अणु नगरी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कोटा के बिल्कुल पास में है। वहाँ में नाभिकीय संलयन ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी लाइट बनाई जाती है, इसलिए उसकी तुलना अणु नगरी के रूप में उसको जाना जाता है, रावत भाटा को। आगे हम देखते हैं राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया के जो कुंड है वहाँ पे नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे माना जाता है, इसलिए उसकी तुलना हरिद्वार से करते हैं। राजस्थान का अंडमान बोलते हैं जैसलमेर को। जैसे अंडमान पानी से घिरा हुआ है, वैसे ही जैसलमेर मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी तुलना अंडमान से करते हैं। राजस्थान का या मरुस्थल का गुलाब बोलते हैं जैसलमेर को। मरुस्थल के गुलाब बोलते हैं जैसलमेर को। आगे देखते हैं राजपूताना की कुंजी अजमेर को बोलते हैं। अजमेर के अंदर राजपूतों का शासन बहुत लंबे समय तक था, इसलिए उसको राजपूतों की कुंजी बोलते हैं। राजस्थान का नाका या मुहाना भी अजमेर को बोलते हैं, ऊपर स्थित है, इसलिए इसको मुहाना या नाका भी बोलते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर एक जगह है जहाँ पे कपड़ों का उत्पादन, सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर भी वस्त्रों का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी को बोलते हैं, जो अलवर के अंदर स्थित है। यहाँ भी वस्त्र का उत्पादन बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए इसको नवीनतम मैनचेस्टर बोलते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किसको बोलते हैं? तारागढ़ दुर्ग है अजमेर के अंदर, अजमेर के पहाड़ों में तारागढ़ दुर्ग है, इसको जिब्राल्टर बोलते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं जसवंत खड़ा जोधपुर, इसको राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं, क्योंकि जसवंत थड़ा भी वाइट मार्बल से बना हुआ एक स्मारक है, इसलिए इसकी तुलना ताजमहल से करते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को बोलते हैं। ओसिया में भी भुवनेश्वर की तरह मंदिर सेम शैली से बने हुए हैं उसकी तरह ही, इसलिए उसकी तुलना भुवनेश्वर से करते हैं। साल्ट सिटी सांभर को बोलते हैं, क्योंकि सांभर झील से नमक का उत्पादन होता है। न्यायिक राजधानी जोधपुर को बोलते हैं, क्योंकि राजस्थान का हाई कोर्ट की मेन ब्रांच जो है वो जोधपुर के अंदर स्थित है, इसलिए न्यायिक राजधानी बोलते हैं जोधपुर को। राजस्थान का चेरापूंजी बोलते हैं झालावाड़ को। आगे देखते हैं राजस्थान का एलोरा बोलते हैं कोलवी झालावाड़ को। एलोरा एक गुफाओं का नाम है, जो महाराष्ट्र के अंदर जो पहाड़ों पे बनी हुई गुफाएं उनको एलोरा बोलते हैं। ऐसे ही कोलवी के अंदर भी, झालावाड़ के कोलवी के अंदर भी गुफाएं बनी हुई हैं, तो इसलिए उसको एलोरा बोलते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग बोलते हैं मानगढ़ बांसवाड़ा को। जैसे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने लोगों को मारा था, वैसे ही मानगढ़ के अंदर भील प्रजाति के लोगों को, हजारों लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया था बंदूक की सहायता से, इसलिए उसके कंपेयर करते हैं जलियांवाला बाग से। राजस्थान का शिमला बोलते हैं माउंट आबू को राजस्थान का शिमला बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही हिल स्टेशन है। पूर्वी दाल धौलपुर को बोलते हैं, हमने बताया है। रतन नगरी बोलते हैं जयपुर को। रतन नगरी या पन्ना नगरी बोलते हैं जयपुर को। वर्तमान नालंदा बोलते हैं कोटा को, या फिर शिक्षा नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा नगरी है कोटा हमारी राजस्थान की। लवकुश नगरी बोलते हैं सीताबाड़ी बारा को, क्योंकि माना जाता है सीताबाड़ी के अंदर लवकुश का जन्म हुआ था, इसलिए लवकुश नगरी बोलते हैं सीताबाड़ी को। शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षिक नगरी किसको बोलते हैं? कोटा को। पर जो शैक्षिक राजधानी है वो बोलते हैं अजमेर को, तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। आगे देखते हैं समस्त तीर्थ स्थलों का
भांजा किसको बोलते हैं? मचकुंड धौलपुर को, क्योंकि यहाँ पे सारे तीर्थ स्थल हैं। आगे देखते हैं, सूर्य नगरी बोलते हैं जोधपुर को। जोधपुर के अंदर जो इसका दुर्ग है वो सूरज की रोशनी के साथ बहुत चमकता है, इसलिए उसको सूर्य नगरी बोलते हैं। सुनहरा त्रिकोण, सुनहरा त्रिकोण है 3 बड़े प्रदेश, दिल्ली, आगरा और जयपुर, तीनों महानगर मिले हुए हैं, उसको बोलते हैं सुनहरा त्रिकोण। ऐसे ही मरुस्थल का त्रिकोण, मरु त्रिकोण है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। ऐसे ही 100 द्वीपों का शहर बोलते हैं बांसवाड़ा को। 100 द्वीपों का शहर क्यों बोलते हैं? यहाँ पे बहती है माही नदी, माही नदी पर बीच बीच में द्वीप बने हुए हैं 100 से ज़्यादा, इसलिए उसको 100 द्वीपों का शहर बोलते हैं बांसवाड़ा को। हेरिटेज सिटी बोलते हैं झालरापाटन को, यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इसको हेरिटेज सिटी बोलते हैं। हिरण्यकश्यप की राजधानी बोलते हैं हिंडौन सिटी को, याद रखना है हिरण्यकश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी। हवेलियों का शहर बोलते हैं जैसलमेर को, हवेलियों का शहर बोलते हैं, और गलियों का शहर भी इसको बोलते हैं, तो ये हमको याद रखना है। पीले पत्थरों का शहर भी बोलते हैं जैसलमेर को, जैसलमेर में पीले पत्थर मिलते हैं और वहाँ के मकान जो बने हुए हैं वो पीले पत्थरों से बने हुए हैं, इसलिए उसको पीले पत्थरों का शहर बोलते हैं। सैलानी नगरी भी साथ में जैसलमेर को बोलते हैं। भारत का मक्का मदीना अजमेर को बोलते हैं। प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी है रेड या टोंक, टोंक को बोलते हैं प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी। स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी को बोलते हैं। म्यूजियम सिटी जैसलमेर को बोलते हैं, याद रखना है म्यूजियम सिटी है जैसलमेर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? जोधपुर। आगे देखते हैं, बावड़ियों का शहर, बूंदी में बहुत सारी बावड़ियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसको बावड़ियों का शहर बोलते हैं। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं अलवर को, राजस्थान का कश्मीर था उदयपुर, पर पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है अलवर। पहाड़ों का शहर, पत्थरों का शहर बोलते हैं जोधपुर को। ब्लू सिटी भी बोलते हैं जोधपुर को, जोधपुर के मकान ब्लू कलर के दिखाई देते हैं वहाँ के दुर्ग से, वहाँ के किले से, इसलिए इसको ब्लू सिटी बोलते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय बाघों का घर होता है रणथंभौर, रणथंभौर में बहुत सारे बाघ पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, इसलिए भारतीय बाघों का घर बोलते हैं। ग्रेफाइट सिटी बोलते हैं जालोर को, जालोर के अंदर ग्रेफाइट पत्थर पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेफाइट सिटी बोलते हैं। मारवाड़ का सागवान बोलते हैं रोहिड़ा को, रोहिड़ा को मारवाड़ का सागवान बोलते हैं। उन्होंने बताया पहाड़ों की नगरी या पहाड़ों की रानी बोलते हैं डूंगरपुर को। पानी पत्थर पहाड़ों की पुरी बोलते हैं उदयपुर को। भक्ति शक्ति की नगरी किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को। आगे देखते हैं, कॉटन सिटी, कॉटन सिटी बोलते हैं सूरतगढ़ को, सूरतगढ़ में भी सरस्वती नदी के किनारे कॉटन का उत्पादन होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सूरतगढ़ को कॉटन सिटी। राजस्थान की संतरा नगरी झालावाड़ को बोलते हैं संतरा नगरी, और वस्त्र नगरी किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी बोलते हैं। रेड डायमंड, रेड डायमंड या लाल हीरा किसको बोलते हैं? धौलपुर को, क्योंकि यहाँ पे लाल पत्थर मिलता है, इसलिए इसको रेड डायमंड बोलते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन ये सारे होते हैं ख़त्म। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।